विद हार्ट एंड सोल टैरो। आप सबका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो काफ़ी स्पेशल है। इसमें हम देखेंगे कि डिवाइन मदर काली माँ आपको आपकी करेंट सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। ओके, सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। ओम गणेशाय नमः। सो जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं सो हम पिक अ कार्ड बेस्ड रीडिंग करते हैं। सो हम इस डेक में से 3 कार्ड्स आज सेलेक्ट करेंगे और इन 3 कार्ड्स में से आपको कोई एक कार्ड अपने लिए चूज़ करना पड़ेगा जो आपको आपके मैसेजेस तक लेके जाएगा। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। ओम गणेशाय नमः। जय हो काली माँ, जय जय काली माँ। ओम गणेशाय नमः। आज की रीडिंग के लिए हमें 3 कार्ड्स दीजिए एंजल्स, प्लीज़ 3 कार्ड्स हमें आज की रीडिंग के लिए। हार्ट एंड सोल टैरो फैमिली के लिए हमें 3 कार्ड्स दीजिए। ओके, आई थिंक ओके 1 पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, ओके आई थिंक दिस वन, पाइल नंबर 3। थैंक यू देवी माँ, थैंक यू सो मच। ओके ओके, सो जो आज फर्स्ट कार्ड है आज की रीडिंग के लिए वो है गौरी देवी। सो अगर आप पाइल 1 की तरफ जाना चाहते हो सो आपका कार्ड है गौरी देवी। लेट मी शो ऑल द कार्ड्स, उसके बाद आप अपना डिसीजन लें। जो सेकंड कार्ड है वो है हमारे पास कमला देवी। सो पाइल 2 का जो कार्ड है हमारे पास वो है कमला देवी एंड पाइल 3 जो हमारे पास है वो है कालिका तंत्रिका। ओके, सो पाइल 1 हमारे पास है गौरी देवी, पाइल 2 का जो कार्ड है हमारे पास वो है कमला देवी एंड पाइल 3 जो हमारे पास आज काली फॉर्म के रूप में कार्ड है वो है कालिका तंत्रिका। ओके, सो अगर आप क्रिस्टल्स की हेल्प से भी चूज़ करना चाहते हो सो लेट मी प्लेस क्रिस्टल्स। ओके, सो आई होप आप लोग को क्रिस्टल्स दिख रहे होंगे। जो फर्स्ट कार्ड है सो जो फर्स्ट क्रिस्टल है हमारे पास वो है रोज क्वार्ट्ज। ओके, रोज क्वार्ट्ज। सो आपके पास पाइल 1 में है रोज क्वार्ट्ज और गौरी देवी कार्ड। जो सेकंड पाइल हमारे पास है वो है ब्लैक टोरमैलिन क्रिस्टल के साथ और इसके साथ जो काली फॉर्म है वो है कमला देवी। और जो थर्ड क्रिस्टल हमारे पास है वो है कार्नेलियन क्रिस्टल और इसके साथ जो काली फॉर्म है वो है कालिका तंत्रिका। ओके, सो एक बार केयरफुल लुक दे दीजिए कि आपको कौन से कार्ड या कौन से पाइल को सेलेक्ट करना है, क्योंकि जिस पाइल को आप सेलेक्ट करेंगे उसी में ही आपके मैसेजेस होंगे। ओके, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। इन केस अगर आप पाइल सिलेक्शन पहली बार कर रहे हैं या आपको समझ नहीं आ रहा पाइल सिलेक्शन कैसे करें सो अपने आईज़ क्लोज कीजिए, इस रीडिंग के टॉपिक को दिमाग में रखिए और फिर आपको जो कार्ड अपनी ओर सबसे ज़्यादा आकर्षित कर रहा हो वही आपको सही मैसेजेस की तरफ ले जाएगा। ओके, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 और रीडिंग के टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। See you in your readings. हाय पाइल नंबर 1, आप सबका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। और हम देख रहे हैं कि
काली माँ का क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, सो आपने चूज़ किया है कार्ड गौरी देवी, और मैं सबसे पहले बहुत थैंक्स करती हूँ कि गौरी देवी माँ की प्रेजेंस का इस रीडिंग में। और यस, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने ये टैरो डेक है जो आज पाइल नंबर 1 के लिए, और ये सारे ओरेकल डेक्स हैं। ओके, सो सबसे पहले हम आपके लिए कार्ड सिलेक्शन करेंगे। ओके, सो कार्ड सिलेक्शन कर लेते हैं। जय हो गौरी माँ, ओम गणेशाय नमः। पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है, उनके करेंट सिचुएशन के लिए क्या मैसेज और गाइडेंस है। जय हो गौरी माँ। ओके, इसमें से हम आपके लिए 6 कार्ड्स लेंगे। पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है गौरी माँ। लेट्स सी। 1 2 3 4 5, आई थिंक एक और कार्ड लेंगे हम। ओके, सो 6 कार्ड्स हो गए। इसमें से हम आपके लिए एक कार्ड लेंगे। ओके, 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। ओके, आई थिंक 2। पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है एंजल्स, प्लीज गाइड। ओके, आई थिंक सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो चलिए आपके कार्ड्स देखते हैं। सबसे पहले आपका जो कार्ड है वो है डॉग। ओके, इसको यहाँ रखूँगी, इसको यहाँ रख देती हूँ। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, शो द वर्ल्ड द रियल यू, आई थिंक मैं इसको यहाँ रख दूँगी। ओके, ओके, यिन एंड यांग, बैलेंस। जो नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए वो है एंसेस्ट्री, एंड आई विल कीप इट हियर। ओके, डोंट वरी, अगर आपको कार्ड्स नहीं दिख रहे मैं एडजस्ट कर दूंगी आपके कार्ड्स को। एंड नाउ लेट्स सी। 2 of Pentacles, 2 of Swords, 5 of Swords, Knight of Cups, Queen of Wands, and the Star card. Okay, so let me adjust the cards. ओके, सो पाइल नंबर 1 हम देख रहे हैं कि आपका क्या मैसेज है काली माँ की तरफ से। ओके, सो आपका जो मेन कार्ड है वो गौरी देवी है, और जो मेन क्रिस्टल है वो जैसे कि आप देख रहे हैं रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल है। ओके, एंड रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है वो लव का भी होता है, सेल्फ लव का भी होता है। ओके, एंड विद गौरी देवी कार्ड मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे क्लियरली गौरी माँ आपको गाइड कर रही हैं टू हैव अ बैलेंस, आपके टू हैव अ बैलेंस ऑफ यिन एंड यांग। सिमिलरली यहाँ पे काली माँ का मैसेज आपके लिए यही है कि समटाइम्स इट्स गुड टू बी इन गौरी, समटाइम्स इट्स गुड कि गौरी फॉर्म रिक्वायर्ड होता है। यानी इन शॉर्ट, जैसे अगर मैं स्टोरी बताऊँ गौरी माँ की एक, सो एक बार गौरी माँ नदी में जो है नहाने गई, बाथिंग पर्पस के लिए गई। ओके, और फिर वहाँ से जब वो लौट रही थी, गौरी माँ काफ़ी फेयर स्किन थी, काफ़ी ब्यूटीफुल थी, लेकिन जब वहाँ से लौट रही थी तो उन्होंने देखा कि कोई राक्षस पेड़ के पीछे है। ओके, सो तुरंत उन्होंने काली फॉर्म में, इंस्टिंक्टिवली काली फॉर्म में वो कन्वर्ट हो गई। ओके, जस्ट फॉर प्रोटेक्शन। ओके, सो सिमिलरली यहाँ पे आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आप भी अपने वाइल्ड साइड को ऑनर करिए, आप भी अपने डिफेंसिव साइड को ऑनर करिए। ओके, क्योंकि अगर आपको लाइफ में
स्पेसिफिकली अपनी विशेस मैनिफेस्ट करनी है या अपने लिए आगे ग्रोथ देखनी है। सो अगर आप टू मच वाइट की तरफ ही रहेंगे, जैसे कि टू मच इफ़ यू विल बी जेंटल, देन देयर आर चांसेस कि आप लूज़ कर सकते हैं, ओके, या आप हर्ट हो सकते हैं ओवर द टाइम। सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं चलता, ऐसा नहीं है कि यू डोंट रियलाइज व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। इट्स जस्ट दैट कि हो सकता है आपका कोई एंसेस्ट्री पैटर्न हो, क्योंकि यहाँ पे एंसेस्ट्री का कार्ड भी है कि हो सकता है आपका एंसेस्ट्री पैटर्न हो, या हो सकता है कि रिलेशनशिप्स की वजह से, हो सकता है कुछ क्लोज पीपल हो जिन उनके साथ आपका रिलेशनशिप में आप काफ़ी अटैच्ड महसूस करते हो, ओके। सो इस वजह से आप अपने लिए स्टैंड लेने में या अपने लिए एक्शन लेने में अपने लिए बोल्डनेस या फियर्स साइड अपना शो करने में हेजिटेट करते हो, ओके, या अपनी कॉलिंग को चूज़ करना प्रेफर नहीं समझते हो ये सोच के बिकॉज ऑफ अटैचमेंट इन रिलेशनशिप्स। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें हैं, यहाँ है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, ब्रिंग लव इनटू द, आप सोचते हैं कि आपके रिलेशनशिप में हार्मनी बनी रहे, जैसे कि गौरी माँ का नेचर होता है टू बी जेंटल, टू बी काम, टू बी काइंड, ओके। बट कभी कभी आपको इफ़ यू हैव टू प्रोटेक्ट योर प्लान्स, अगर आपको अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना हो, प्रोटेक्ट करना हो, या इवन अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए भी आपको काली फॉर्म को अपने अंदर एम्ब्रेस करना है, मतलब अपने स्ट्रॉन्ग और वाइल्ड साइड को भी ऑनर करना है। और इसलिए यहाँ पे नीचे कार्ड है शो द वर्ल्ड रियल यू। सो यहाँ पे आप कुछ भी आई वुड से ऐसा नहीं कि आप कुछ भी हाइड करके चलें, आप रिलेशनशिप वाले माइंडसेट से थोड़ा डिटैच हो। इवन अगर आपके क्लोज रिलेशनशिप भी हो थोड़े, तो थोड़ा रिलेशनशिप वाले पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा सा साइड रखें। आप ये सोचें कि आपके सिचुएशन में विजडम का पाथ क्या है। अगर कोई और पर्सन आता आपसे एडवाइस के लिए, या अगर कोई और पर्सन आपसे पूछता कि इस सिचुएशन में सही क्या है, डिटैच होके उसे जज कीजिए कि आपकी सिचुएशन में सही क्या है करना, ओके। और फिर कोई भी डिसीजन लीजिए। इमोशंस और रिलेशनशिप अटैचमेंट्स में आके डिसीजन मत लीजिए, ओके। सो यहाँ पे गौरी माँ यही गाइड करें कि इट इज़ गुड कि हम जो है अपना जेंटल नेचर अपने पास रखें, बट हमें इसमें भी कोई बुराई नहीं है अगर हम इंस्टिंक्टिवली अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए काली फॉर्म में कन्वर्ट हो, ओके। इस कार्ड से एसोसिएटेड एक और स्टोरी है गाइड बुक में जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। एक बार क्या होता है, एक सांप होता है, वो विलेज में होता है। सांप की टेंडेंसी अगेन वही होती है, बाइट करना, हिस करना। लेकिन वहाँ पे एक साधु ने कहा कि ये बहुत होमली विलेज है, यहाँ पे सब भाई भाई हैं, और उन्होंने सांप को बोला, स्नेक को बोला कि उसे किसी को भी नहीं डसना है या किसी को भी हार्म नहीं करना है। सांप ने सोचा यस कि अगर उसे इस विलेज में रहना है तो उसे हार्मनी बना के रखनी है। सो सांप ने भी कंपैशनेट होके रहना शुरू कर दिया, ओके। लेकिन अचानक कुछ टाइम बाद, 3-4 महीने कुछ टाइम गुजरा, और जो साधु है उसको किसी पर्पस के लिए शायद बाहर जाना पड़ा। सब कुछ अच्छा चल रहा था विलेज में। कुछ दिनों बाद कुछ बच्चों ने उस सांप को अटैक करने का कोशिश की और वो सांप हर्ट हो गया, ओके। कुछ समय बाद जब वो साधु लौट के आए, उसे पता चला कि वहाँ पे उस सांप को जो है, सांप वो हर्ट हो गया है। तो उसने ये सोच के जल्दी से वो गया विलेज, ओके। सो फिर उसने सांप से बोला कि उसने डसने के लिए मना किया था, पर वो जो है हिस कर सकता है, मीन्स कि वो डरा फिर भी सकता है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। आप वो चाहे तो बच्चों को डरा सकता है, राइट, वो हिस कर सकता है। सो कहने का मतलब ये था कि अगर डस नहीं सकता, हार्म नहीं कर सकता, बट अपनी प्रोटेक्शन के लिए डरा सकता है, ओके। इसका मतलब ये नहीं कि वो टू मच ऑन गुड साइड चला जाए कि अपना नुकसान कर दे। तो सिमिलरली यहाँ पे मैसेज है आपके लिए कि इट इज़ गुड टू बी लॉयल इन रिलेशनशिप्स, इट इज़ गुड
कि आप रिलेशनशिप्स को ऑनर करते हैं, लेकिन जब जब आपको आपकी सेल्फ प्रोटेक्शन की बारी आए, सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप स्ट्रगल नहीं करें, आप जगल नहीं करें। ओके, आप अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल रखें और अपनी चॉइसेस की तरफ बढ़ें। ओके, अगर आपको थॉट लेवल पे बहुत दिक्कत हो रही हो बिकॉज ऑफ इमोशंस कि क्या आपके लिए सही है क्या गलत है, सो यहाँ पे गौरी माँ आपको गाइड कर रही हैं कि आप कुछ समय के लिए इमोशनली डिटैच हो जाएं। ओके, और आपकी सिचुएशन में जो भी वाइज चॉइस हो, जो भी सही चॉइस हो, जो भी फेयर हो, और फिर उसके लिए आपको अपने वाइल्ड साइड को ही ऑनर क्यों ना करना पड़े, अपने ऑथेंटिक साइड में ही क्यों ना आना पड़े, आप उसकी तरफ एक्शन लें। ओके, क्योंकि अगर आप टू मच ऑन दी वाइट साइड होंगे या टू मच जेंटल, टू मच केयरिंग होंगे, चाहे भले वो आप अपने रिलेशनशिप्स या फैमिली कंडीशनिंग के थ्रू हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे एंसेस्ट्री का कार्ड भी है। सो यहाँ पे चाहे भले फैमिली कंडीशनिंग के थ्रू ही हो, लेकिन आपको नुकसान हो सकता है, आपके विशेस मैनिफेस्ट करने में ये आपको रोकेगा। ओके, यहाँ पे स्टार कार्ड भी आप देखो तो वाटर फ्लो कर रहा है। ओके, वाटर फ्लो कर रहा है, स्टार कार्ड होप और फेथ का है, बट स्टिल वाटर इज़ फॉर इमोशंस। आपको अपने इमोशनल बैलेंस में रहना है, हेल्दी बैलेंस में रहना है। ओके, और मैस्कुलिन और फेमिनिन के बैलेंस में भी रहना है, येन यांग के भी बैलेंस में रहना है। जहाँ जहाँ टफ बनने की ज़रूरत है वहाँ टफ बनना है, लेकिन जहाँ जहाँ इजी गोइंग रहना है वहाँ पे जस्ट लाइक गौरी माँ आपको जेंटलनेस के साथ चीज़ें अप्रोच करनी है। ओके, क्योंकि यहाँ पे एंसेस्ट्री और डॉग भी है, सो मुझे लगता है कि आपके एंसेस्ट्री में एंसेस्टर्स या आपके गाइड्स आपको किसी तरह की लॉयल सपोर्टिंग दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डॉग इज़ फॉर लॉयल्टी, फ्रेंडशिप, कंपेनियनशिप। ओके, सो मुझे लगता है कि आपकी सिचुएशन में आपके एंसेस्टर्स या आपके एंसेस्टर्स स्पेसिफिकली, क्योंकि एंसेस्ट्री का कार्ड है, तो आपके एंसेस्टर्स आपको हेल्प कर रहे हैं मे बी आपको ये पैटर्न हील करने में। ओके, ये पैटर्न हील करने में। सो इट्स अबाउट बैलेंसिंग इमोशंस। ओके, सो यही मैसेज दे रही हैं गौरी माँ आपको। ओके, सो मैं आपके लिए फ्यूचर स्टेप्स के लिए 2 कार्ड्स और ले लूँगी और इसके बाद हम रीडिंग को जो है रैप अप करेंगे। ओके, मीनवाइल अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने थॉट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स में। ओके, सो देख लेते हैं पाइल नंबर 1 व्यूअर्स के लिए एक्शन स्टेप्स क्या हैं और 2 कार्ड्स जस्ट फॉर क्लोजिंग मैसेज। देखिए, यहाँ पे भी बैलेंस का कार्ड है, 2s आर फॉर बैलेंस। मतलब अगर आप लाइफ में किसी एक तरह से जीते हुए आ रहे हों, ओके, सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि वही बात की, जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा जेंटल, केयरिंग या सबमिसिव रहे हो बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप्स, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि डोंट थिंक टू मच, ज़्यादा मत सोचिए। आप अगर दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको सल्यूशंस मिलेंगे, बट आप दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर ही नहीं करते बिकॉज ऑफ अननोननेस, क्योंकि आपको फ्यूचर में कुछ नहीं दिखता है, आपको दिखता है ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। ओके, सो यहाँ पे है कि सबसे पहले आप आउट ऑफ द वे जाना सीखिए। ओके, दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने का ऑप्शन दीजिए अपने आप को, उसके बाद आप देखिएगा कि कैसे रिजल्ट्स अनफोल्ड होते हैं, क्योंकि टू जो है डिसीजन मेकिंग टाइम होता है, आप डिसीजन के टाइम ही गिव अप कर देते हो सकता है। ओके, उसके बाद का बात तो बात की बात है। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके अपने कंफर्ट से या यूजुअल वे ऑफ एक्टिंग से थोड़ा हट के चीज़ों को एक्सप्लोर करना सीखिए। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपको रियलाइज़ होगा कि चीज़ें इतनी भी वर्स्ट नहीं होती जितना आप माइंड में उनको सोचते हैं। ओके, सो यहाँ पे अगेन आपके लिए गाइडेंस स्टेप्स हैं एस ऑफ कप्स। ओके, और यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स।
ओके, सो 7 ऑफ पेंटिकल्स से तो क्लियरली यही मैसेज है कि उन्हीं चीज़ों को नरिश करें, उन्हीं चीज़ों पे एफर्ट करें जिन्हें आप सच में फ्रूटफुल होना देखना चाहते हो, जो आपकी हैप्पीनेस में कंट्रीब्यूट करें। क्योंकि आप नोइंगली अननोइंगली अगर कोई डिसीजन नहीं लेंगे तो आप अपने आप को फूल कर रहे हैं, और हो सकता है आपके सामने ऐसी सिचुएशंस आएँ फिर जो आपको पसंद नहीं हो। सो यहाँ पे बोला जा रहा है उन्हीं ऑप्शंस या उन्हीं चीज़ों को नरिश करें, उन्हीं चीज़ों पे टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करें जो आपकी रियल हैप्पीनेस में कंट्रीब्यूट करें। ओके, जो आपके लिए फ्यूचर ग्रोथ, अबंडेंस या जिस तरह का फ्यूचर आप चाहते हैं उन चीज़ों में आपका कंट्रीब्यूशन दें। जैसे 2 चॉइसेस हैं। ओके, सो जो चीज़ आपको हैप्पी करे, जो चीज़ आपके लिए सही हो उस तरफ आप आगे बढ़ें। ओके, उसी चीज़ को नर्चर करें, ज़्यादा थॉट्स में नहीं रहें। और यहाँ पे है एस ऑफ कप्स की मतलब नए तरीके से, नए एक्सपीरियंसेस की तरफ ओपन रहें। एस ऑफ कप्स मीन्स कि बहुत ज़्यादा ओवरफ्लोइंग इमोशंस नहीं रखने हैं आपको, और इमोशंस को बैलेंस करके अपने आप को चांस देना है नई तरह की फीलिंग्स एक्सप्लोर करने का। ओके, जैसे सपोज आपने, लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ। जैसे सपोज आप एक बचपन के फ्रेंड के साथ हैं, राम और श्याम ले लेते हैं। राम और श्याम बहुत गहरे मित्र हैं और वो बचपन से एक दूसरे के साथ है। ओके, सो इसमें से क्या है, राम जो है वो बहुत सीधा, बहुत शांत और ज़्यादा चंचल नहीं है, लेकिन श्याम जो है वो बहुत चंचल है। लेकिन क्योंकि दोनों की पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट है, सो राम और श्याम और संग भी रहते हैं, तो जब जिसको जिसकी ज़रूरत पड़ती है वो अवेलेबल रहता है। ओके, सो जैसे कि राम क्योंकि सीधा है, सो जब उसको लगता है कि उसके साथ कोई नहीं है, उसके घर वाले नहीं हैं, उसके दोस्त भी उसका साथ छोड़ देते हैं, तो श्याम उसको हेल्प करता है। ओके, और वहीं कुछ चीज़ों में राम का इजी गोइंग नेचर देख के और राम का इतना फ्रेंडली और मासूम नेचर देख के उस श्याम को राम पसंद आता है। ओके, लेकिन अब एक बार क्या हुआ कि ओवर द टाइम क्या हुआ कि श्याम जो है क्योंकि थोड़ा चंचल था, ओके, थोड़ा शरारती था, तो राम के घर वालों को लगा कि राम अगर श्याम के साथ रहेगा ज़्यादा टाइम तक तो क्या कहते हैं, वो भी चंचल हो जाएगा, वो भी बिगड़ जाएगा। ये राम के घर वालों का ओपिनियन था। तो उन्होंने राम को स्ट्रिक्टली कहा कि श्याम की संगति छोड़ दे। अब राम आ गया इस वाली स्टेट में कि उसको करना क्या चाहिए, उसको उस फ्रेंड का साथ छोड़ देना चाहिए जिसने उसके साथ बचपन से साथ रहा हो, या मतलब अपने घर वालों का साथ देना चाहिए। वो कंफ्यूजन में पड़ गया। पर इस चीज़ में फेयर क्या है, जब तक श्याम कुछ ऐसा नहीं करता जिससे राम को नुकसान हो, या जब तक श्याम कुछ सच में ऐसा कुछ गलत नहीं करता जिससे राम को जो है उससे दूरी बना के रखनी हो, तब तक मेरे ख्याल से कि राम को उस सिचुएशन में बने रहना चाहिए। राम को बिल्कुल भी अपनी फ्रेंडशिप श्याम के साथ नहीं तोड़नी चाहिए। ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसके घर वाले या इमोशनली उसे बुली कर रहे हो, या उसके घर वाले उसको एम्फेसाइज कर रहे हैं। सो इस केस में क्या है, अब राम को अपना वाइल्ड साइड या ऑथेंटिक साइड पे आना ही पड़ेगा। राम को ये बोलना ही पड़ेगा कि जो भी है उसके फ्रेंड्स, उसके डिसीजंस, ये उसके निजी मामले हैं, और वो इतना समझदार है कि वो चीज़ों को अपने लिए देख सकता है। अगर वो नहीं भी बोल सकता है इतना, तो एटलीस्ट अपने लिए सही चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना, श्याम से कम्प्लीटली कट ऑफ भी नहीं कर लेना। ओके, क्योंकि इसमें श्याम की तो कोई गलती है ही नहीं। और अगर उसे श्याम के साथ अपनी फ्रेंडशिप ग्रो करनी है, या उसे लगता है कि श्याम उसकी एक्चुअल हैप्पीनेस का सोर्स है, सो वो इस चीज़ से अनबॉदर्ड रहे कि उसके घर वाले क्या सोचते हैं। ओके, सो ऑन द अदर हैंड एक बार अगर घर वालों को लगा भी कि राम उनकी नहीं सुन रहा है, राम के लिए श्याम भी इम्पॉर्टेंट है ही, सो घर वाले एक बार नहीं मानेंगे, 2 बार नहीं मानेंगे, बट अगर मुझे लगता है कि अगर राम सही रास्ते पे है, सो अल्टीमेटली घर वाले भी मान जाएंगे।
बट उसके लिए सबसे पहले राम को अपनी साथ होना पड़ेगा, राम को सही के साथ होना पड़ेगा, राम को जस्टिस के साथ होना पड़ेगा, राम को कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना पड़ेगा जिससे कि वो सफ़र करे। ओके, एंड लेट्स से अगर राम ने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया और उस समय घर वालों के इमोशंस में आके शाम से कनेक्ट तोड़ दिया, तो अब क्या, अब राम जो है शाम के प्रेजेंस मिस कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि वो कॉलेज या स्कूल से लौट रहा हो, तब अकेला हो, और फिर एक बार जब उसने शाम के साथ कुछ लोगों के साथ है जब लड़ाई की हो, जब शाम ने उसको सपोर्ट किया हो, आज कुछ लोगों ने उसको अकेले देखा हो, तो राम को फिर बुली या फिर राम को वापस से चोट पहुंचाने का प्रयास किया हो, ये सोच के कि अब तो राम के साथ श्याम है नहीं। ओके, और राम ने इस केस में अपना नुकसान कर दिया, ये सोच के कि उसने फ्रेंड भी लूज़ कर दिया अपना, और ये रिलेशनशिप्स तो वैसे भी उसे नहीं समझते थे। ओके, सो कहने का मतलब ये है कि आपको उन चॉइसेस को ही नरिश करना है जिन चॉइसेस की तरफ आप सच में बढ़ना चाहें। रिलेशनशिप्स के अटैचमेंट के लिए गलत चॉइसेस नहीं लेनी। ओके, सो आई होप आप लोगों को रीडिंग पसंद आई होगी, और अगर आपको इस रीडिंग की गहराई और इस रीडिंग का मैसेज समझ में आया हो या यूज़फुल लगा हो, सो प्लीज़ रीडिंग को लाइक करना मत भूलिएगा और हार्ट एंड सोल टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गुड बाय। हाय पाइल नंबर 2, आप सबका बहुत स्वागत है, और हम देख रहे हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है माँ काली की तरफ से। ओके, और आपने जो चूज़ किया है कार्ड, वो चूज़ किया है कमला देवी। ओके, और कमला देवी कार्ड जो है वो वेल्थ, अबंडेंस, ब्लेसिंग्स, इन सब को शो करता है, लग्जरी को शो करता है। ओके, और यहाँ पे कमला देवी माँ आपको मैसेज दे रही हैं कि आपकी डिवाइन ब्लेसिंग्स या आपका जो पाथ है वो प्रोटेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्शन क्रिस्टल भी है ब्लैक टूरमैलिन से यहाँ पे ये मैसेज भी है कि आपके आसपास अगर किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी हो, नेगेटिव नहीं तो लोअर वाइब्रेशंस हों, सो उसमें अपने आप को आप इतना ज़्यादा इंटेंगल ना करें। ओके, आप उतना ही शेयर करें जितना नीडेड हो, और सेल्फ वैल्यू की वाइब में वाइब्रेट करें। जितना आप सेल्फ वैल्यू और सेल्फ वर्थ की वाइब में वाइब्रेट करेंगे, उतना आपकी एनर्जी कंजर्व होगी, सेव होगी, और आप अपने डिज़ायर्ड मैनिफेस्टेशंस पे सही जगह अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर पाएंगे। ओके, कभी कभी ओवर जनरस सोल्स की ये चैलेंज होता है कि वो ओवर शेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पे कमला देवी आपको मैसेज दे रही हैं कि ऑल्दो आप शेयर करते हैं, आपका रिसीव करने का भी उतना ही हक है। ओके, सो अपने आप को सेल्फ वर्थ और सेल्फ वैल्यू की वाइब में वाइब्रेट करें, ताकि आप जो आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं उन पे वर्क कर सकें। हम इस कार्ड का और भी रेलेवेंस देखेंगे आपके बाकी कार्ड्स के मैसेजेस को देखकर। ओके, सो यहाँ पे है ओरेकल कार्ड्स, और ये आपका टैरो डेक है। सो सबसे पहले हम कार्ड सिलेक्शन कर लेते हैं। पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है? जय हो काली माँ, ओम गणेशाय नमः। एंजल्स हमें प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है। ओके, पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है? ओके, आई थिंक कुछ और कार्ड्स भी आने चाहते हैं। फाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है? ओके, इसमें से हम आपके लिए 6 कार्ड्स लेंगे। फाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है? एंजल्स प्लीज़ बताएं
पाइल नंबर, ओके, बैक ऑफ द डेक आपके लिए है 8 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लग रहा है आप अपनी लाइफ में चेंज के थ्रू जा रहे हैं। चलिए आपके कार्ड्स देखते हैं। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। Your dreams need a practical plan. थिंक यहाँ आ जाएगा ये, यस। Unlimited potential. Okay. Fox. ओके, सो हम ऐसे देखेंगे, यहाँ पे है 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, लेट मी एडजस्ट द कार्ड्स ताकि आपको सारे कार्ड्स विजिबल हों। हाय पाइल नंबर 2। ओके, सो पाइल नंबर 2 आपके लिए जो काली माँ की तरफ से मैसेज है वो है कि आने वाले समय में आपके लिए ग्रेस, वेल्थ, अबंडेंस आ रहा है और आपके प्रेजेंट टाइम में जो है काफ़ी अनलिमिटेड पोटेंशियल है। ओके, लेकिन आपको मुझे लगता है पास से ही आप काफ़ी विशफुल थिंकिंग में रहे हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिकलिटी के साथ उन चीज़ों को कैसे अचीव करना है, इस चीज़ में आप, मुझे लग रहा है, या तो स्लो रह रहे हैं या फिर आपने इनफ स्टेप्स नहीं लिए हों। लेकिन यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे मैसेज है कि मुझे लग रहा है कि आपने कोई मेजर चैलेंज या मेजर चैप्टर अपनी लाइफ में क्रॉस किया है जो कि काफ़ी ट्रिकी था आपके लिए, इजी नहीं था। ओके, और उसमें मुझे लगता है कि आपके गाइड्स और डिवाइन रेल्म ने आपका सपोर्ट किया होगा, आपके एंसेस्टर्स ने आपका सपोर्ट किया होगा और इसके बाद की जो जर्नी है वो काफ़ी आपकी फुलफिलिंग रहने वाली है। लेकिन यहाँ पे है कि अगर इस टाइम पर अगर आप स्टॉप हो जाएंगे, सो इट्स जस्ट लाइक फॉक्स, आप अपने आप को फूल करेंगे। ओके, सो द मैनिफेस्टिंग इज़ नॉट ओनली थिंग, आपको मुझे लगता है आने वाले समय में आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपके लाइफ में दिख रहे हैं एंड दैट आर ऑल्सो फॉर गुड। व्हील ऑफ फॉर्च्यून में यहाँ पे देखिए अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, मतलब इवन आपने भी अपनी लाइफ में इमेजिन नहीं की हों, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें दिख रही हैं, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस दिख रहे हैं आपके लाइफ में, वो भी पॉजिटिव चेंजेस। ओके, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, दोनों बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। सो मुझे लग रहा है कि आपका अब समय है, नाउ इट्स अ टाइम फॉर यू टू रियलाइज़ योर विशेस। ओके, लेकिन यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ एक्सेप्टेंस में एक्ट करना पड़ेगा। ओके, हो सकता है पास्ट वूंड्स के चक्कर में आप पास्ट में रह सकते हैं। सो यहाँ पे बोला जा रहा है टेम्परेंस के साथ कि आप अपनी इमोशनल मैच्योरिटी में रहें। ओके, इमोशनल मैच्योरिटी में रहें और इवन अगर आपको लगता भी है आपकी विशेस या अभी इन रियल वर्ल्ड आप इस चॉइस की तरफ नहीं जा सकते, सो आप दूसरी पॉसिबिलिटीज़ को देखना शुरू करें, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, क्योंकि अगर इस समय पे आप अपनी विशेस की तरफ जाने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाएंगे, और तभी यहाँ पे है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। मैनिफेस्टेशन अपनी जगह ठीक है, ओके, लेकिन उनको प्रैक्टिकल रूप में उतारने के लिए आपको जो डेयरिंग कह लो या आपको जो दूसरे सल्यूशंस एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, ताकि आप उनको इन रियल वर्ल्ड
देख पाओ और उसको एग्जीक्यूट भी करना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सपोज़ आप कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी चाह रहे हो जो आपके लिए फिनेंशियली बहुत रिवॉर्डिंग हो। अब यूनिवर्स ने आपको लेट्स से कोई अपॉर्चुनिटी शो की, लेट्स से कि आपको कोई ऐसा बिजनेस आइडिया मिला जिसके लिए आप काफ़ी पैशनेट हो, या आपको कोई लेट्स से कोई लर्निंग या कोई ट्रेनिंग मिल गई जिससे आपको लगा कि इसके बाद जो है आप इस चीज़ को सीखने के बाद आप फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हैं, लेकिन आपने उस समय एक्ट नहीं किया, ये सोच के कि मतलब अभी लेट्स से आपके पास टाइम नहीं है, या आपके पास मनी नहीं है, या कि आप इतना कमिटेड हो पाएंगे, या पास्ट में आपने लॉस देखा है, सो क्या अब कुछ स्कोप है भी इम्प्रूवमेंट का। मतलब अगर आप अपने आउट ऑफ द वे या कंफर्ट जोन से बाहर आके चीज़ों को नहीं करेंगे, जैसे कि अगर आपके पास समय कम है तो समय निकालिए, समय को बचाइए, समय को वाइजली यूज़ करके बट उन चीज़ों की तरफ एक्शन लीजिए जो आपको इम्पोर्टेंट लगती है। अगर आपको मनी का लगता है कि मनी अरेंज करनी पड़ेगी, तो मनी से रिगार्डिंग आपको अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे ताकि आप अपनी विशेस को रियलाइज़ कर पाएँ। ओके, क्योंकि इस समय का बहुत अनलिमिटेड पोटेंशियल है। आपको किसी भी सेटबैक या आई वुड से किसी भी चैलेंज की वजह से अपने आप को सेटल नहीं करना है। ओके, क्योंकि हमें व्हील ऑफ फॉर्चून से है कि मे बी आपके किसी एक एक्शन से आपकी किस्मत बदल सकती है, या आई वुड से डेस्टिनी का कार्ड भी होता है व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, आपके लाइफ में काफ़ी चेंज आ सकता है। इस समय पे आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप इमोशनल मैच्योरिटी में रहें और लाइफ में थोड़ा बैलेंस आउटलुक रख के चीज़ों को अपने लिए प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करना भी सीखें। ओके, क्योंकि इस समय में आपके बहुत पोटेंशियल है। अगर पास्ट में आपकी कोई विशेस पूरी नहीं हुई हो, यहाँ पे कमला देवी काली माँ का मैसेज है आपके लिए कि इस समय में अपने साथ आप इमोशनल हार्मनी में रहें। ओके, इस समय आप अपने साथ इमोशनल हार्मनी में रहें, अपनी नीड्स का ध्यान रखें, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपको लग्जरियस पोजीशन पे रखेगा या आपके लिए फ्यूचर में फिनेंशियल बेनिफिट लाएगा। क्वीन ऑफ कॉइन्स जो है वो लग्जरी का कार्ड भी है, और आपके में तो कमला देवी कार्ड है, मेन कार्ड ही कमला देवी है, कि मीन्स आप अपने डिवाइन मैनिफेस्टेशंस को रियलाइज़ कर सकते हैं, वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं अपने लाइफ में, संपन्नता ला सकते हैं। लेकिन आपको उसके साथ साथ मीन्स स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ, मतलब फुल मून के कार्ड हैं दोनों, दैट मीन्स मैनिफेस्टेशन, हाई इंटेंशन के साथ साथ एक्शन स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे, प्रॉपरली प्लान करके। अपने आप को फूल नहीं करना किसी तरीके से, अपने आप को आई वुड से बेवकूफ़ नहीं बनाना पास्ट में रह के या एक्सक्यूजेस दे के, क्योंकि अगर आप अपने आप को ट्रिक करेंगे तो आप जो चैलेंजेस फेस करके आए हैं, अब आपका टाइम है कि आप अब उनसे आप फेस करके आप अपने रिवॉर्ड्स लें। अब रिवॉर्ड्स का टाइम है, अब आप गिव अप नहीं कर सकते। इस समय में आपका बहुत पोटेंशियल है। आपके लिए यही मैसेज है पाइल नंबर 2, एंड अपने लिए एक्शन स्टेप्स लीजिए। जो भी आपके चैलेंजेस हैं उनकी तरफ बोल्डनेस की तरह एक्ट कीजिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाइए, दूसरी पॉसिबिलिटीज़ को भी देखिए। ओके, और बिल्कुल ही सेल्फ वर्थ, सेल्फ एक्सेप्टेंस की वाइब में ऑपरेट कीजिए। ओके, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, जो आपके लिए चेंज क्रिएट करेगा। ओके, लेट मी सी क्लोजिंग मैसेज क्या है पाइल नंबर 2 व्यूअर्स के लिए। ओके, पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हम आपके लिए देख रहे हैं कि इन द एंड आपके लिए काली माँ का मैसेज, क्लोजिंग मैसेज क्या है एज ए गाइडेंस और एज ए एडवाइस। हमने मैसेज तो देख लिया, कोर मैसेज देख लिया कि इस समय में आपको प्रैक्टिकली चीज़ों को प्लान करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके समय में बहुत पोटेंशियल है। ये आपको फाइनेंशियल बेनिफिट और कंफर्ट की तरफ लेके जाएगा। आपको अपनी तरफ ज़्यादा इमोशनल हार्मनी में रहना है और अपनी सेल्फ वर्थ और सेल्फ एक्सेप्टेंस में रहते हुए अपने लिए चीज़ों पे एक्ट करना है।
प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जीक्यूट करनी है चीज़ें। ओके, सो 2 कार्ड्स फॉर, ओके, आई थिंक 10 ऑफ सोर्ड्स एंड ओके, सो हमारे पास देखिए यहाँ पे भी एम्परर का कार्ड है। एम्परर का कार्ड अगेन इमोशनल चॉइसेस ना लेके आपके जो कंट्रोल में हैं उन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना जो आपके कंट्रोल में हैं। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है पास्ट में आपने पेनफुल एंडिंग्स देखी हैं, लेकिन अब यहाँ पे सन है, दैट मीन्स कि आपको क्लैरिटी आ रही होगी अपनी सिचुएशन में, चीज़ें आपके लिए इम्प्रूव हो रही हैं। और यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ कॉइन्स भी है। देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स से है कि अगेन क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है वो जस्टिस को फेवर करती है, राइटियसनेस को फेवर करती है। और यहाँ पे डॉग से आपको बोला जा रहा है कि आप बाउंड्रीज रखिए उन सभी सिचुएशंस या इवन उन सब लोगों के प्रति भी आप थोड़ी बाउंड्रीज रखिए जो आपके विजन के साथ अलाइन नहीं होते हो, लेकिन आप इस समय अपनी चॉइसेस को सपोर्ट करें इमोशनली डिटैच होके, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स है कि वो इंटेलेक्ट को ही फेवर करती है, वो जो सही है सिचुएशन में उसको ही फेवर करती है। क्योंकि अगर आपने अपनी चॉइसेस को सच्चाई के साथ फेस नहीं किया, जो आपके एनवायरनमेंट में या इवन नॉर्मल जनरली आपके सराउंडिंग्स में अगर किसी प्रकार का आई वुड से कि सपोर्ट कम हो या लैक ऑफ ओपिनियन हो या डिस्ट्रैक्शंस हों, सो इन सब को आप कट आउट करते हुए अब आप जो हैं अपने चॉइसेस पर एक्शन लीजिए। क्योंकि अगर आप इस लैक माइंडसेट में रहेंगे, अगर आप उन चीज़ों को चूज़ करेंगे अभी तक जिन्होंने आपकी चीज़ों को इम्प्रूव नहीं किया है, सो आपको रिजल्ट्स वैसे ही मिलेंगे। 5 ऑफ कॉइन्स मीन्स स्ट्रगल, लैक माइंडसेट या अपनी प्रायोरिटीज़ को सही सेट नहीं करना और फिर उस वजह से स्ट्रगल करना। और यहाँ पे लैक माइंडसेट से ये भी है कि क्वीन ऑफ कॉइन्स यहाँ पे अबंडेंस का है और 5 ऑफ कॉइन्स मीन्स रिसोर्सेज की कमी होना। सो अपने आप को ऐसा मत फील करिए कि आपके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। आप सोचिए कि आप कुछ भी करेंगे लेकिन अपनी चॉइसेस की तरफ बढ़ेंगे। ओके, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाइए। और 5 ऑफ कॉइन्स का ये भी कार्ड होता है कि हमेशा कहीं ना कहीं हेल्प अवेलेबल है ही, बट आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा ये सोच के कि मतलब आई वांट दिस और उसके लिए आई विल डू एनीथिंग। उसके लिए आपको अपने सेट पैटर्न्स को साइड रख के उन चॉइसेस की तरफ करेजियसली और इंटेग्रिटी और सच्चाई के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, चाहे उसमें फिर आपको इवन आपका आउटसाइड सपोर्ट भी मिले या नहीं मिले, लेकिन आपको क्लियरली वही चॉइसेस फेवर करनी है जो आपके लिए आने वाले समय में बेनिफिशियल हो, क्योंकि आपके लिए इस समय में बहुत पोटेंशियल है। ओके, और आपको बोला जा रहा है कि अबंडेंस रिसीव करने से पहले आप अबंडेंस माइंडसेट में वाइब्रेट करना सीखिए। ओके, इवन अगर आप रिसोर्सेज की कमी भी महसूस कर रहे हो तो यहाँ पे मैसेज है कि आपके पास ऑलवेज हेल्प अवेलेबल है, आपके पास ऑलवेज कुछ ना कुछ ऐसे रिसोर्सेज होंगे या ऐसे सल्यूशंस होंगे जिनको करके आप अपनी चीज़ें अपने फेवर में कर पाएंगे। ओके, सो ये इस समय ये हीलिंग टाइम पे, इस क्लेंजिंग टाइम पे अपने आप को किसी तरीके से लिमिट मत कीजिए। आपके लिए यही मैसेज है और आई होप पाइल नंबर 2 आपके लिए ये मैसेज बहुत यूज़फुल रहा होगा। और इन केस आपको ये रीडिंग पसंद आई हो सो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा और हार्ट एंड सोल टैरो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। इन केस अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हों सो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं या आपको डिस्क्रिप्शन में रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गुड बाय। हाय पाइल नंबर 3, आप सबका बहुत स्वागत है और हम देख रहे हैं कि आपके लिए काली माँ की तरफ से क्या मैसेज और क्या गाइडेंस है। ओके, करेंट सिचुएशन के लिए। ओके, सो यहाँ पे ओरेकल डेक्स हैं ये और यहाँ पे ये टैरो डेक है। सो इसमें से हम आपके लिए 6 कार्ड्स लेंगे और इसमें से हम एक कार्ड लेंगे। उसके बाद हम आपके मैसेजेस सीखेंगे। सो एंजल्स डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें, काली माँ प्लीज़ हमें गाइड करें कि क्या मैसेजेस हैं पाइल नंबर 3 व्यूअर्स के लिए। ओके, हार्ट एंड सोल टैरो चैनल व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज हैं।
एंजल्स प्लीज़ बताएं। ओके, क्या मैसेज है पाइल नंबर 3 व्यूअर्स के लिए। ओके, 6 कार्ड्स। ओके, two, three, message from Kalima, 4, okay. Okay, so back of the deck आपके लिए है डेविल। ओके, टॉक्सिक विचेस, बी कॉशियस ऑफ दोज हु टेक मोर देन दे गिव। ओके, देखेंगे आपके रीडिंग में अगर इस तरह का कोई मैसेज रेजोनेट करेगा तो हम देखेंगे कैसे। ओके, सो स्टार्स, chance with dice, ओके, एंड यहाँ पे है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। सो ये कार्ड पाइल नंबर 2 में भी था। इन केस अगर आप पाइल नंबर 2 के भी मैसेजेस देखना चाहें तो देख सकते हैं। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ओके, नाउ लेट्स सी टैरो कार्ड्स में आपके लिए क्या है। पेज ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, just a second, plant parent। okay, Ace of Pentacles, the Death card, मुझे लगता है और 2 कार्ड्स हमें आपके लिए लेने की ज़रूरत है, बट मैं ले लेती हूँ 2 कार्ड्स, लेकिन अभी हम फ़िलहाल उन्हें ओपन नहीं करेंगे। ओके, सो ओपन नहीं करेंगे, हम पहले इन कार्ड्स को पढ़ेंगे फिर, लेकिन मैं ले लेती हूँ आपके लिए 2 और कार्ड्स। 2 और कार्ड्स पाइल नंबर 3 व्यूअर्स के लिए। ओके, 1, ओके, आई थिंक ज़्यादा कार्ड्स आने वाले हैं। ओके, सो वी विल सी कैसे ये कार्ड्स रेजोनेट करते हैं आपकी रीडिंग में। ओके, ओके, पाइल नंबर 3। सो आपका जो मेन कार्ड है वो है कालिका तंत्रिका, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि आने वाले समय में आपको हो सकता है आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी आ सकती हैं, या आपके आसपास सिचुएशन इम्प्रूव करने की चॉइसेस आपको दिखेंगी। ओके, यहाँ पे भी स्टार है, दैट मीन्स कि स्टार आपके फेवर में अलाइन हो रहे हैं। ओके, और लेकिन उनको आपको प्रैक्टिकल रियलिटी बनाने के लिए कुछ रिस्क्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे चांस का कार्ड है। और यहाँ पे कालिका तंत्रिका के मैसेज से यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि काली माँ आपको गाइड कर रही हैं कि समटाइम्स आपके बाहर आपको कुछ नहीं भी दिख रहा हो, लेकिन आपकी फेमिनिन साइड जब वो चीज़ें क्रिएट हो रही होती है, मीन्स कि आपकी गट इंट्यूशन या आपकी इनर नोइंग आपको गाइड कर रही होती है कि ये चीज़ आपके लिए सही है। ओके, सो उस समय पे बहुत ज़्यादा लॉजिक को फेवर ना करें।
उस समय आप उस क्रिएटिव पोटेंशियल को समझें, समय के क्रिएटिव पोटेंशियल को समझें। उस समय आप अपने ऊपर फेथ और ट्रस्ट रखें, ओके। और अपने फेमिनिन साइड, दैट मीन्स अपने इनर कॉलिंग, अपनी इंट्यूशन, अपनी नोइंग पर ट्रस्ट करें, ओके। लॉजिक से ज़्यादा हार्ट को फॉलो करें, उस समय लॉजिक से ज़्यादा हार्ट को फॉलो करें। इवेंचुअली अगर आप अपने लिए कुछ रिस्क लेंगे तो कुछ सोच समझ के लेंगे। क्यों ले रहे हैं? बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी फेवरेबल फॉर यू। ट्रस्ट रखे, होप रखे, फेथ रखे, ओके। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप आगे बढ़ें उन रिस्क को लेके, क्योंकि अगर आप उन रिस्क को उन रिस्क लेके अगर आप अपनी चॉइसेस की तरफ आगे बढ़ते हैं, सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो पास्ट में आपने हो सकता है सफरिंग्स हो, या पास्ट में जो आपके सैडनेस हो, उसको आप अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर पाएंगे। यहाँ पे जैसे डेथ कार्ड और ब्रूम कार्ड जो है वो डेथ कार्ड का ही है, ओके। सो मतलब अपनी लाइफ से आप नेगेटिविटी रिलीज़ कर पाएंगे, ओके। लेकिन उन विशेस को प्रैक्टिकल लाइफ में लाने के लिए आपको चांस लेना पड़ेगा, कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे जो आपके लिए उन न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को वेलकम करें, ओके। आपके लिए कमिटेड पाथ ओपन करें। इसका एक एग्जांपल मैं ऐसे दे सकती हूँ, जैसे सपोज़ आपके पास आप लेट्स से, अगर मैं एक स्मॉल एग्जांपल लूँ फाइनेंसेस के वाइज भी, ठीक है। आप अपने लिए कुछ, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स है, मीन्स कि कुछ नया शुरू होना, सो दैट मीन्स आप सपोज़ किसी बिजनेस पे वर्क करना चाहते हो, ओके। लेकिन आप जॉब छोड़ना नहीं चाहते, ओके। सो आप प्रेजेंटली जॉब में भी काम करते हैं, ओके। अब आपके पास सपोज़ आपकी मंथली सैलरी मान लीजिए 20,000 है मंथली सैलरी। लेट्स मैं एग्जांपल ले रही हूँ इन केस आई नो कि इट्स जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पस, ओके। सो आई नो आप में से बहुतों की इसमें से ज़्यादा होगी, लेकिन आई एम जस्ट एज्यूमिंग, आई एम जस्ट गिविंग अ नंबर, ठीक है। लेट्स से कि आपकी जॉब में सैलरी 20,000 है, ओके। और 20,000 सैलरी आपको मिलती है, लेकिन आप बिज़नेस इसलिए खोलना चाहते हैं जस्ट फॉर योर फाइनेंशियल गेंस, और कि आपकी ग्रोथ के लिए आपके फाइनेंसेस अच्छे हों, ताकि आप लैक्स में तो कम से कम इनकम अर्न कर सकें, ओके। सो अब आपने क्या किया, अब आपको लेट्स से आप जॉब के दौरान ही या आपके कनेक्शंस के दौरान ही किसी ने आपको बताया कि अगर आप किसी उस पर्सन से कनेक्ट करते हैं, उसका बिजनेस माइंडसेट है, वो आपको बिजनेस में सही डायरेक्शन दे सकता है। आपने उस पर्सन से कनेक्ट किया। अब उसकी लेट्स से कि मंथली चार्जेस ही 25,000 है, और आपकी तो सैलरी 20,000 है मंथली। अब आप सोच रहे हो कि मतलब क्या आप ऐसा रिस्क लें कि आप मतलब जितनी आपकी कैपेसिटी नहीं है उतना रिस्क लें, क्योंकि आपको रिस्की लग रहा है, और आप बाहर से भी सपोर्ट ज़्यादा सीख नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी नहीं करेगा सपोर्ट। इन केस आपको ऐसे लगता है कि कोई भी नहीं करेगा ये सपोर्ट, ये सोच के कि आपकी 20,000 सैलरी है, हाउ वाई यू वॉन्ट टू गो फॉर दैट ऑप्शन। कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा, आपको ऐसे पता है इंटरनली, ओके। लेकिन आपको इनर कॉलिंग कह रही है आपकी कि ये पर्सन आपको सही डायरेक्शन में गाइड कर सकता है। सो उस समय आपको क्या करना चाहिए? उस समय अगर आप जो हैं अपने आसपास वालों की गॉसिप्स में आ जाएंगे, या अपने सराउंडिंग्स की बातों में आ जाएंगे, या नेगेटिविटी आउटलुक रखेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके आसपास में ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, आपको इस बात की क्लैरिटी है, ओके। सो आप अपने लिए मैनिफेस्टेशंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे, अपने लिए रिजल्ट्स नहीं क्रिएट कर पाएंगे। और तभी यहाँ पे बोला जा रहा है कि नेगेटिविटी को रिलीज़ करने के लिए, अपनी सिचुएशन इम्प्रूव करने के लिए आपको अगर थोड़ा सा रिस्क लेना पड़े तो लीजिए, ओके। अब ये रिस्क क्या हो सकता है? ये रिस्क ये हो सकता है कि लेट्स से किसी से फेवर सीख करना, या फिर
अपने कुछ प्रेशियस लेट्स से कि आपके घर में गोल्ड या अपने कुछ प्रेशियस इन्वेस्टमेंट्स हैं, या अपनी सेविंग्स को खर्च कर देना, जो आपने इमरजेंसी फंड की सेविंग्स रखी हो, ओके, उनको खर्च कर देना। ओके, अब ये रिस्क इस तरह से भी हो सकता है, या इस तरह से हो सकता है कि अपने फ्रेंड्स या फैमिली से अपने फ्रेंड्स या फैमिली से मनी बोरो करना। ओके, इस तरह से भी हो सकता है। इस केस में मनी बोरो का मैं एग्जांपल दे रही हूँ, बट अदरवाइज इट कैन बी एनी काइंड ऑफ रिस्क। या ऐसा भी रिस्क हो सकता है, लेट्स से आपको कहीं फॉरेन में अपॉर्चुनिटी मिली है और लेट्स से आपकी फैमिली या आपके आसपास वाले लोग एग्री नहीं हो रहे बट आपको इंटरनली इनर कॉलिंग वाइज पता है कि अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया तो ये आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। प्रैक्टिकलिटी वाइज ये चीज़ बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन अगर आप रिस्क लेते हैं लेट्स से फॉरेन जाने का, सो आपके क्लोज्ड वंस अपसेट हो सकते हैं। सो आप रिस्क लेते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप रिस्क लीजिए, आप लॉजिक, आप अपने इनर कॉलिंग को ज़्यादा फेवर करिए, इंट्यूशन को ज़्यादा फेवर करिए रादर देन जो आपको बाहर दिख रहा हो। यहाँ पे यही मैसेज है, क्योंकि बाहर आपके सपोर्ट कम है लोगों का, और इस चीज़ की क्लैरिटी मुझे लगता है आपको है। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल से बोला जा रहा है कि ऑल्दो आपको रिजल्ट्स फिर भी ग्रेजुअल मिलेंगे, ये स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी है आपकी, लेकिन उसके लिए रिस्क और आपको जो है एक्शन स्टेप्स अभी से लेने पड़ेंगे, लेकिन ये जर्नी लंबी रहेगी। क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स है कि आपको फिर भी कंटिन्यूसली समझ लीजिए 9-10 महीने तो कम से कम एफर्ट देना पड़ेगा जब तक आपको रिजल्ट्स दिखे इन द आउटसाइड वर्ल्ड। ओके, सो यस, सो इस तरह का कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है एज ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन इस समय अगर आपने रिस्क नहीं भी लिया तो मतलब आपने उस नेगेटिविटी में रहना या लेट्स से उस एनवायरनमेंट में, उसी सिचुएशन में रहना चूज़ किया, यूनिवर्स की अपॉर्चुनिटी को वेलकम नहीं किया। ओके, और मुझे यहाँ से ऐसे भी लगता है कि आप अगर डोनेशंस करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। डोनेशन कर सकते हैं आप, चाहें तो क्रिस्टल से भी अपने आप को हील कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है पास्ट में अगर आपने सेटबैक्स फेस किए हों तो आप जितनी अपनी क्लेंजिंग करेंगे उतना आप अपने लाइफ में बेटर चेंजेस को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ओके, लेकिन आपको अपने आप को फेवर करना पड़ेगा, अपनी चॉइसेस को फेवर करना पड़ेगा, और अपनी विशेस को रियलिटी में लाने के लिए रिस्क भी लेना पड़ सकता है। ओके, देखते हैं कि अब काली माँ इन कार्ड से काली माँ आपको क्या मैसेज दे रही है। ओके, सो यहाँ पे है 2 ऑफ सोर्ड्स, indecisive witch, 2 ऑफ सोर्ड्स, वेक अप, व्हाट इज इट दैट यू ट्रूली वांट। और जब आपके पास ऐसी चॉइसेस का वक्त आएगा तब आप इनडेसिसिव हो जाओगे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि इस रिस्क का आगे रिजल्ट क्या हो, लेकिन आपकी इंट्यूशन, इनर कॉलिंग जानती है आपके लिए क्या सही है। ओके, सो 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे फिर से 5 ऑफ वॉन्ड्स है कि अगर आप, मुझे लगता है अपने इन्वायरमेंट के ओपिनियंस में उलझेंगे तो फंस के रह जाएंगे। ओके, इन्वायरमेंट, मुझे लगता है आपका इन्वायरमेंट सपोर्टिव नहीं है। सो अगर आपको कहीं ना कहीं इंटरनली लगता हो कि आपके आसपास वाले लोग सपोर्ट में नहीं होंगे, सो आप इतना ज़्यादा शेयर ना करें या इंटेंगल ना करें उन लोगों का ओपिनियन अपनी लाइफ में। ओके, बिकॉज इस समय इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को समझें, आप अपनी इनर लाइट को ऑनर करें, क्योंकि जो आपको दिख रहा है हो सकता है वो उन्हें दिख ही ना रहा हो। जो आपको दिख रहा है मीन्स जो आपकी इंट्यूशन आपको लग रहा है, आपका सेल्फ बिलीफ आपका कह रहा है, या काली माँ आपको जो गाइड कर रही हैं, हो सकता है कि इंटरनली आपको उस चीज़ में पोटेंशियल दिख रहा हो, लेकिन आपके आसपास वालों को नहीं दिख रहा हो, क्योंकि वो तो आउटसाइड वर्ल्ड पर जज कर रहे हैं चीज़ें, और इवन आप कन्विंस करने का भी कोशिश करें तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि आप कॉन्फ्लिक्ट में पड़ सकते हैं। ओके, सो आप इन डिस्ट्रैक्शंस को वेलकम ना करें, आप इन डिस्ट्रैक्शंस को वेलकम ना करें। ओके, एंड अदरवाइज आपकी सिचुएशन और वर्स्ट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे है 5 ऑफ सोर्ड्स। यू कांट बी राइट ऑल द टाइम। आपके आसपास कुछ बुली
करने वाले लोग हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं और इवन अगर आप फैमिली से डिस्कशन करते हैं, सो लेट्स से कि जो फैमिली के बड़े हैं वो ही आपको कहें कि आप नहीं जा सकते, ओके, कोई स्पेसिफिक रीज़न देके कि आप नहीं जा सकते, ओके, और फिर आपको चाहते ना चाहते अपनी विशेस को एंड करना पड़े। सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि स्टार्ट होने से, अगर आप आर्ग्यूमेंट्स में पड़ेंगे, डिस्ट्रैक्शंस में पड़ेंगे, तो आपकी चीज़ें स्टार्ट होने से ही एंड हो सकती हैं, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्शन में पड़ जाएंगे, उन चीज़ों में पड़ जाएंगे जिनमें कुछ रखा भी नहीं है। सो यहाँ पे है कि आप अपनी चॉइसेस के समय अपने ऊपर ट्रस्ट करें और ख़ुद रिस्पॉन्सिबल होकर चीज़ों को फिगर आउट करें। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको 2 ऑफ वॉन्ड्स, योर डिसीजन डिसाइड योर फ्यूचर, नथिंग एल्स, उसके लिए आपको थोड़ा आउट ऑफ द वे जाना पड़ेगा, अपने लिए पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, चीज़ों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जैसे आप चीज़ों को करते आ रहे हैं उस तरह से नहीं, थोड़ा हट के आपको हो सकता है एक्शन स्टेप्स लेने हो। जैसे मैंने फॉरेन का एग्जांपल ही बताया था, हो सकता है कि आप पेरेंट्स फैमिली की परमिशन से जाते हैं, तो फैमिली आपको एयरपोर्ट पे छोड़ने आती, बेस्ट विशेस देती, ब्लेसिंग्स देती, लेकिन जब आप अपनी चॉइस खुद फॉलो करके जा रहे हैं, सो आप फैमिली को जस्ट नोट दे सकते हैं मैसेज पे, और फिर आप जो है डायरेक्टली आप अपने जो है आपको खुद रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा, खुद सारी तैयारी करनी पड़ेगी, खुद बोल्डनेस शो करनी पड़ेगी कि आप अकेले हैं लेकिन आप सब मैनेज कर सकते हैं, और फुली रिस्पॉन्सिबल होके आपको जो है नेक्स्ट कंट्री में जो है जाना पड़ेगा, फिर उसके जो भी रेपरकशंस हो, ओके। सो फियरलेस होना पड़ेगा, रिस्क लेने पड़ेंगे, ओके। ज़्यादा रिलाई नहीं रहना पड़ेगा अपने सराउंडिंग्स पे, क्योंकि वो काम नहीं कर रहा है आपके लिए, ओके। और पॉसिबिलिटीज़, इवन आपको कुछ चीज़ों की हेल्प की ज़रूरत है तो आप उन लोगों से हेल्प लीजिए जो आपके सपोर्ट में हो। लेट्स से आपके फ्रेंड्स नहीं तो आजकल गूगल तो सबका फ्रेंड है, गूगल से इंटरनेट से हेल्प सीख कीजिए, सर्विसेज की हेल्प लीजिए, कोई गाइड रख सकते हैं आप अपने लिए, या ट्रैवल एजेंट रख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करिए अपनी सिचुएशन को बेहतर करने के लिए, रादर देन उसी वे में एक्ट करने से जहाँ से आपको पता है कि कुछ नहीं मिलने वाला आपको, ओके। और ये केवल परसेप्शन चेंज का फ़र्क है, परसेप्शन चेंज, जैसे ही आपका परसेप्शन सही दिखने लग जाएगा लोगों को, पीपल विल गेट अलॉन्ग विथ यू, लोग आ जाएंगे वापस। बट सबसे पहले आपको ये स्किल्स डेवलप करनी है कि जब आपको प्रैक्टिकलिटी में कुछ नहीं भी दिख रहा हो, उस समय अपने फेमिनिन साइड या इंट्यूटिव साइड पे ट्रस्ट करके अदर अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करके अपने लिए चीज़ें फेवरेबल करना, उन चीज़ों को कट आउट करना जो एक्चुअली नेगेटिविटी क्रिएट कर रही हैं आपके लाइफ में, ओके। दैट मीन्स नेगेटिव ओपिनियन, या आपके खुद के माइंड में लिमिटिंग सेल्फ टॉक की मेरे से नहीं हो पाएगा, इस तरह का एटीट्यूड, फियर्स में अपनी लाइफ को व्यतीत करना, रादर देन बीइंग बोल्ड, ओके। माइंड को ओपन रखना दूसरी पॉसिबिलिटीज़ की तरफ, लाइफ की तरफ भी बहुत रिसेप्टिव रहना, बहुत ज़्यादा पहले से ही नहीं सोच लेना कि क्या होगा कैसे होगा और फिर अननोननेस के ट्रैप में फंस जाना, नहीं, एक्सप्लोर करना सीखिए लाइफ में क्या है, ओके। तब जो है आपको चेंजेस दिखेंगे। इन शॉर्ट आपके लिए काली माँ यही मैसेज दे रही हैं कि आने वाले समय में आपका ग्रोथ का टाइम पीरियड है, आपकी विशेष प्रैक्टिकल रूप में आ सकती हैं, लेकिन आपको उनकी तरफ कमिटेड रहना पड़ेगा और उनको चूज़ करने के लिए कोई रिस्क लेने पड़े तो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रिस्क लीजिएगा, ओके। उस समय लॉजिक से ज़्यादा अपने हार्ट को फॉलो करिएगा। और क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके एनवायरनमेंट में भी थोड़ी बुलिंग या मैनिपुलेशन हो सकता है, सो ऐसे लोगों से, एंड यू नो दैट कि कौन से ऐसे लोग हो सकते हैं, ओके। सो उन लोगों से थोड़ा सा आप डिस्टेंस रखेंगे और अपने ऊपर ज़्यादा रिलाई करेंगे तो आपकी जो है चीज़ें स्मूथली वर्कआउट करेंगी, ओके। सो आई होप पाइल नंबर 3 आपके लिए मैसेज यूज़फुल रहा होगा और यहाँ पे आपको काली माँ की बेस्ट विशेज़ और
मेरी तरफ से बहुत बेस्ट विशेस। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो सो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा और हार्ट एंड सोल टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गुड बाय। इन केस अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हों सो आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गुड बाय।